हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज सक्सेस क्लासेस। और मैं हूं आपका मैथ फ्रेंड हितेश तिवारी। तो दोस्तों, ये हमारी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिक्स्थ वीडियो है। ये हमारी सीरीज चल रही थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। इस सीरीज में हमने टोटल 6 वीडियो बनाए हैं, जिसमें ऑलरेडी 5 वीडियोस बने हुए हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये इस सीरीज का सिक्स्थ वीडियो है, एक्सरसाइज 3.6। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। और एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपके पास में दो इक्वेशंस गिवन है, बट ये लीनियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, आपको इनको पहले लीनियर बनाना है, रिड्यूस करना है। ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको हटाना है। जब तक ये लीनियर नहीं होंगी आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो पहले इनको लीनियर बनाना पड़ेगा। अब इनको लीनियर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दी है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो अगर हम यहां पर 1/x को अगर p ले लेते हैं और 1/y को अगर हम q ले लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? तो अगर हम इसको लिखेंगे, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1/2 इंटू 1/x। तो 1/2 की जगह तो 1/2 ही रहेगा, और 1/x की जगह लिखेंगे हम p। ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/y। तो 1/y की जगह हम लिख देंगे q। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसको क्या करेंगे हम, अपॉन हटाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है, तो हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे और ये बनेगी, एलसीएम आएगा आपका 6 एलसीएम आएगा। उसके बाद में यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 2 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आएगा 3, और उसके बाद p है साथ में तो p भी लिख देंगे। यहां पर 2q, और यहां पर तो आपका 2 है तो 2 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ आ जाएगा, यहां से 6 हट गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों एज इट इज लिख देंगे 3p प्लस 2q, और यहां पर कितना हो गया 12। तो ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी, और ये लीनियर है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी आप इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या बनेगा, आप लिखेंगे 1/3 इंटू p प्लस 1/2 इंटू q इज इक्वल टू 13/6। अब दोस्तों यहां पर क्या है, एलसीएम लिया जाएगा, जैसे आपने यहां लिया था, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये 2 यहां आ जाएगा, तो 2p प्लस 3q, और यहां 13/6 ही रहेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहां पर 6 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और यहां से 6 हट जाएगा, और यहां से ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको मिल गई है। ठीक है। अब इनको आप किसी भी एक मेथड से, जो आपको 3 मेथड आपने इस चैप्टर के अंदर सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी एक मेथड को यूज करके इन दोनों की आप p और q की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपके पास इन दोनों इक्वेशन में p और q वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो ये मैं पार्ट आगे यहां कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 या बाय 2 एंड इक्वेशन 3, सॉरी, इक्वेशन 2 by 3।
तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। और इक्वेशन 2 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6p और यहां पर आ जाएगा आपका 9q 13 3 जा 39। ये इक्वेशन 1 ही है, ठीक है, ये वाली, क्योंकि आपने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है और ये इक्वेशन 2 है जिसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब इनको आपस में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेट करना है हमको एक वेरिएबल को, तो हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया सभी, ठीक है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट किया है 1 के साथ। तो देखिए यहां पर एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या होंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां कुछ नहीं आएगा। इसके बाद में ये प्लस का 4q है और ये माइनस का 9q है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5q। और यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर माइनस का 39 है और ये प्लस का 24 है, आपस में माइनस होंगे तो ये बचेगा माइनस का 15। अब q इज इक्वल टू होगा माइनस का 15 अपॉन माइनस का 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास q की वैल्यू आएगी 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, q की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम q की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सपोज हमने इक्वेशन 2 में q का वैल्यू को पुट कर दिया तो क्या बचेगा 2p प्लस 3q है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू में 13। ये 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये 9 उस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस का हो जाएगा। इनको आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर 2p और ये 2 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो यहाँ पर 2 और बचेगा क्या आपके पास 2। तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2। यहां से p इज इक्वल टू 2 आ गया, यहां से q इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो p इज इक्वल टू 2 हम यहां पुट कर देंगे, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। ये इसका मतलब है x इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको 1 अपॉन y इज इक्वल टू q है, इसको आप यहां सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन y इज इक्वल टू q की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो यहां से y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को पहले लीनियर बनाते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इनको 3 मेथड में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं और बाद में जो हमने वेरिएबल्स को लेट किया था उसके अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है आपके पास 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। चलिए तो मैं ये आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आइए तो सॉल्व करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू q। इसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, 1/√x की जगह क्या कर देंगे, p को पुट कर देंगे, 1/√y की जगह q को पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2p पहली इक्वेशन, 3q इज इक्वल टू 2। ये हमको मिल गई पहली इक्वेशन। और इसके बाद हमको सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये हमको सेकंड इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो उसके बाद हमको मिलेगा 4p 6q इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन 1 ही है अभी। और इसके बाद हम नीचे इक्वेशन 2 को लिख देंगे, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 2 है। और इनको आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कर देंगे तो इनके नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो अब प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब नीचे वाले साइन जो इन वेरिएबल्स के साथ में हैं ये कंसीडर किए जाएंगे जो मैंने सर्कल के अंदर बनाए हैं। मतलब ये 4p अब माइनस का है और ये 9q अब प्लस का है, ये 1 जो है अब प्लस का है। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 6q ये प्लस का 9q ये आपस में प्लस होंगे तो 15q बचेगा। और यहाँ पर ये प्लस का 1 और प्लस का 4 ये 5 बचेगा। q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/3। 5/15 कितना होता है, 1/3। ठीक है, इसके बाद q की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी है q की वैल्यू, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बचेगी 2p प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, q की जगह हमने क्या रख दिया है, 1/3 को। इसके बाद ये बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 2p इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और p इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से p की वैल्यू क्या आई है, 1/2 और यहां से q की वैल्यू क्या आई है, 1/3। अब इसकी जगह हम यहां पर जैसे हमारे पास गिवन था 1/√x इज इक्वल टू p और 1/√y इज इक्वल टू q, तो हम यहां पर p की जगह वैल्यू रख देंगे हाफ। तो हमने रख दिया 1/√x इज इक्वल टू हाफ और 1/√y इज इक्वल टू 1/3। ये हमने पुट कर दी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहां पर भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहां पर भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहां बचेगा 1/x और यहां बचेगा 1/4, यहां बचेगा 1/y और यहां बचेगा 1/9। तो यहां से x इज इक्वल टू आएगा आपका 4 और यहां से y इज इक्वल टू आपका आएगा 9। तो इस तरह से हम x की और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से आपका x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9 आ चुका है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आई होप आपने ये रिड्यूस करना इक्वेशंस को और लीनियर इक्वेशन बनाना आप सीख चुके होंगे। चलिए मैं इसके कुछ पार्ट्स और कराता हूँ। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको 4 पार्ट्स कराता हूँ जो थोड़े से ट्रिकी हैं और थोड़े से डिफिकल्ट है। बाकी के पार्ट्स इनसे मिले जुले हैं जिनको आप आइडिया लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। चलिए तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट एंड 8th पार्ट भी कराता हूँ। ये थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी के पार्ट्स काफी सिमिलर हैं। और अगर आपने ये टोटल 4 पार्ट्स जो मैं आपको करा रहा हूँ वो कर लिए हैं तो रिमेनिंग 4 पार्ट्स आप आसानी से कर लेंगे। तो 6th पार्ट है आपके पास 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे,
ये एक्स वाई को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहां से हमने एक्स वाई को इस इक्वेशन के नीचे ले आया है, ठीक है। तो यहां से एक्स वाई हट गया। यहां पे क्या करेंगे, सेम हम यहां पर भी करेंगे, 2x अपॉन एक्स वाई 4y अपॉन एक्स वाई एंड 5 बचेगा, ठीक है। बाकी हमने यहां से एक्स वाई को नीचे लेकर आ गए हैं। अब यहां से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा और y से y। तो अब बचेगा क्या, 6 अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, और यहां पर बचेगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां पर 1 अपॉन एक्स को p ले लेंगे, लेट करते हैं, और 1 अपॉन y को q ले लेंगे, ठीक है। हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया है। अब हम इनकी जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे, जिससे ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, लीनियर। तो उसके बाद हमने 1 अपॉन y की जगह क्या रख देना है, q को। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 6q, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 3p इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद 2 अपॉन y को, अच्छा ये कैसे पुट करेंगे, 1 अपॉन y की जगह q पुट कर देंगे, तो ये बचेगा 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर आपके पास में 6q है और यहां सेकंड इक्वेशन में 2q है, तो ये 2q को 6q बनाने के लिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, चलिए यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन बन जाएगी 6q के बाद यहां पर 9p इज इक्वल टू, नहीं 6q के बाद यहां पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 12p, और यहाँ 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 50, ठीक है दोस्तों। तो ये इक्वेशन 2 हमने दोबारा से मल्टीप्लाई 3 करके निकाल दिया है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई, और इक्वेशन 2 ये हो गई, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लिख देंगे। तो 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 है, और इनको आपस में क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को, इनके साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाली इक्वेशन के वेरिएबल्स के साइन चेंज कर देंगे सभी टर्म्स के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए सेम है, साइन चेंज है आपस में, तो इनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ माइनस का 3p और यहाँ प्लस का 12p आपस में माइनस होंगे, तो कितना बचेगा, 9p। यहां पर देखिए आप इनको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 9, और ये p इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम p की वैल्यू इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं p की वैल्यू को, तो यहां बचेगा 6q प्लस 3 इंटू 1, हमने p की जगह क्या रख दिया है, p की जगह रख दिया है 1 को, और यहां राइट में क्या है, 6q इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 3, और यहां 6q, ये 6 नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, तो q इज इक्वल टू आ गया आपका हाफ। q इज इक्वल टू क्या आ गया आपका हाफ। यहाँ p इज इक्वल टू क्या आया था आपका 1। अच्छा ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1 आया था, और p हमने क्या लिया था, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x को हमने p लिया था, तो p की जगह हम रख देंगे 1
हमने 1/x को p लिया था और p की जगह हमने क्या रख दिया है 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x इज इक्वल टू भी 1 आ गया। उसके बाद हमने 1/y को q लिया था, तो 1/y इज इक्वल टू हाफ। हमने क्या किया, q की जगह पे ये q की वैल्यू को पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो y इज इक्वल टू आपका 2 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया। चलिए दोस्तों, यहां तक अगर आपने कर लिया है तो ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लास्ट पार्ट 8th पार्ट को करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और जो है आपके पास 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, एंड दूसरी इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो दोस्तों इसके बाद हमको क्या ऐड करना पड़ेगा देखते हैं। तो वो चीज हम ऐड करते हैं जो दोनों इक्वेशन में आ रही हो। जैसे यहां पर भी 3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई यहां पर भी है, 1/3x प्लस वाई यहां पर भी है, यहां 1/3x माइनस वाई है, और यहां पर भी 1/3x माइनस वाई है। तो हम करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशंस में, तो और उनको लीनियर बनाएंगे। तो 1/3x प्लस वाई की जगह क्या रखना है हमको p, और इसकी जगह हम रखेंगे q, और यहां बचा 3/4। ठीक है, इसके बाद ये 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद यहां देखिए 1/2 और 1/3x प्लस वाई की जगह p रखेंगे, तो ये आ जाएगा p/2, और माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर भी 1/2 है, इसकी जगह आप q रखेंगे तो ये आ जाएगा q/2, और यहाँ माइनस का 1/8। यहाँ एलसीएम लेंगे 2 का, तो ये आएगा p माइनस q इज इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/8, 2 से ये 8 चला जाएगा 4 टाइम, और ये 4 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो ऑलरेडी ये दोनों इक्वेशन में एक प्लस का 4q है, एक माइनस का 4q है, तो सिंपली इनको ऐड कर दीजिए और ये बीच वाला एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से किए हैं, तो इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं क्योंकि वो थोड़ा आसान है। ठीक है, इसके बाद हम इसके नीचे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3 ये लिख ली। इसके बाद ये 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, इनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 8p बचा, और यहाँ पर आपके पास 2 बचा, और p इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4। p इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, और उसके बाद हम p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे और q की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, पहली वाली में। तो 4 इंटू 1/4, 4p था तो 4p की जगह क्या रख दिया हमने 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, और ये 1 चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/4 जो कि होता है हाफ। तो आपके पास q की वैल्यू आ गई है 1/2 और p की वैल्यू आ गई है 1/4। अब हम p और q की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4 और 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2।
ये आ गया। इसके बाद में हम इनको उल्टा कर देंगे या आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, या तो आप इनको उल्टा कर दीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ प्लस का y और यहाँ माइनस का y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर 6x बचा और यहाँ भी 6x इज इक्वल टू आ गया आपका 1। ये वो x की वैल्यू आप कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये दो इक्वेशन आई थी, चलिए इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x हमने 1 रखा, 3 हो गया और ये 3 और ये 2 इस साइड आ गया तो माइनस का 2 और ये y उस साइड चला गया तो y, ये y इज इक्वल टू भी 1 आ गया। देखा, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बस जैसे आप सॉल्व करने की ठानते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, चीजें काफी आसान होती जाती हैं। और इस तरह से आपने इन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को पहले लीनियर इक्वेशन बनाया, फिर लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया। और देखा जाए तो 8th पार्ट में तो आपने इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व किया है, 2 बार वैल्यू निकाली। पहले p और q के फॉर्म में वैल्यूज को निकाला, फिर आपने x और y के फॉर्म में वैल्यूज को निकाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। बाकी के रिमेनिंग 4 पार्ट आपको अपने से ट्राई करना है, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, और नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, मैं वहां पर आपको उन पार्ट्स के भी सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए तो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं और फर्स्ट पार्ट है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मीन्स पानी का फ्लो, ठीक है, धारा। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम होता है जब आपकी करंट, वाटर करंट जिस साइड जा रही है और आपकी जो वोट है वो भी उसी साइड में रो किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब रोइंग एंड वाटर फ्लोइंग दोनों सेम साइड होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम रोइंग का मतलब है कि करंट भी इसी साइड जा रहा है और आप रो भी इसी साइड कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड अप स्ट्रीम, अब आपकी वाटर करंट जा रही है इस साइड और आपको रोइंग करनी पड़ रही है उसके अगेंस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ऑब्वियसली जब डाउन स्ट्रीम होगी तो वाटर की स्पीड और आपकी रोइंग स्पीड दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी, तो आप तेजी से जाएंगे, आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन जब आपका वाटर जा रहा है इस साइड और आपको रोइंग करना पड़ रहा है उसके अपोजिट साइड, तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उस वाटर की स्पीड को कट करना पड़ेगा, आपको उससे तेज जाना पड़ेगा। बट क्योंकि वाटर तो अपना फ्लो कर रहा है, वो तो अपना स्पीड दे रहा है, तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमको पहले लेट करना पड़ेगा, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ रितु रोइंग इन स्टिल वाटर एंड उसके बाद में स्पीड ऑफ करंट, इससे लेंगे आप y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो स्पीड होगी रितु की रोइंग कर रही है जो स्टिल वाटर में, वो x किलोमीटर पर आवर है
और स्पीड ऑफ करंट है y किलोमीटर पर आवर। जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डाउन स्ट्रीम कंडीशन में डाउन स्ट्रीम व्हेन डाउन स्ट्रीम, तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन डाउन स्ट्रीम में दिस प्लस दिस दोनों की स्पीड आपस में प्लस हो जाएगी। और कितने किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या आएगी इससे, 20/2, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, तो 20/2 आपके पास आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी स्पीड है दोनों की और ये उन दोनों से मिली हुई स्पीड है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद में अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो क्या होगा, जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो जो रोइंग स्पीड होगी वो वाटर की स्पीड से ज्यादा होगी, इसी वजह से वो अप स्ट्रीम रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितने किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। हमने उसकी स्पीड निकाल ली 4/2, तो 2 किलोमीटर पर आवर आई। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लें। देखिए इसको आपस में अगर आप कैंसिल कर दें, यहाँ 2x इज इक्वल टू 12 आया और x इज इक्वल टू आपके पास 6 आ गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो गई है, ऋतु की स्पीड है रोइंग इन स्टिल वाटर। उसके बाद हमें जब y निकालना है तो यहां से आप देख लीजिए, अगर x 6 है तो y कितना होगा, जिससे 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये 6 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये आपकी स्टिल वाटर की स्पीड आ गई, स्टिल करंट की स्पीड आ गई, सॉरी स्पीड ऑफ करंट आ गई है। ठीक है, तो यहां से आपने x निकाल लिया है जो कि स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर है, और y इज इक्वल टू स्पीड ऑफ करंट है जो कि आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए तो सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं 2 women and 5 men साथ मिलकर, तो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है ये, 4 डेज में। और while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अगर 3 वुमेन होंगी और 6 मैन होंगे तब यही काम 3 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन एंड आल्सो 1 वुमन alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो एक औरत और एक आदमी कितने दिनों में इसी काम को फिनिश कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर दिया है कि एक किसी काम को 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो मैन पावर मल्टीप्लाइड टाइम या नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, तो मैन पावर क्या है आपके पास, 2 वुमेन प्लस 5 मैन। वुमेन को मैंने कैसे डिनोट किया है, W से, और मैन को किससे डिनोट किया है, M से। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 3 डेज। ये वर्क हो गया। मैंने क्या बताया, मैन पावर एंड डेज मिलकर वर्क होता है, तो ये वर्क हो गया। और सेकंड कंडीशन क्या दी है थी, 3 वुमेन एंड 6 मैन, सॉरी यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, 2 वुमेन एंड 5 मैन 4 डेज के लिए काम कर रहे हैं। अगली कंडीशन में है 3 वुमेन और 6 मैन, ये कर रहे हैं 3 डेज में उसी वर्क को कंप्लीट। तो ये भी सेम वर्क है, ये भी सेम वर्क है, इसलिए मैंने इनको आपस में इज इक्वल टू कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और W और M के फॉर्म में एक इक्वेशन को बनाएंगे। इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 वुमेन 4 5 20 मैन इज इक्वल टू 9 वुमेन प्लस
6 3 जा 18 मैन। इसके बाद ये मैन इधर आ जाएगा और ये वुमन उस साइड चले जाएंगे, तो 20 माइनस 18 मतलब हो जाएगा आपके पास 2 मैन इज इक्वल टू 9 वुमन माइनस 8 वुमन कितना हो जाएगा 1 वुमन। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल गया है, यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है 2m इज इक्वल टू 1 w। इसका मतलब यह है कि एक औरत 2 आदमियों के बराबर का काम कर रही है एक दिन के अंदर। अब इसके बाद हम जो निकालेंगे वो लिखेंगे इसको 3w प्लस 6m मल्टीप्लाई 3। ये काम है 3 वुमेन एंड 6 मैन से 3 डेज में किया हुआ, ठीक है। यही काम एक औरत कितने दिन में करेगी, यही तो हमारा क्वेश्चन है। इसी काम को एक औरत कितने दिन में करेगी, वर्क मैन पावर मल्टीप्लाई डेज, ये वर्क होता है मैन पावर मल्टीप्लाई डे, मैन पावर मल्टीप्लाई डे, और काम तो सेम है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम 2 मैन की जगह 1 w पुट करेंगे, तो यहां पर 6 मैन है तो कितने w आएंगे, 2 मैन के लिए 1 w, तो 6 मैन के लिए 3 w। यहां 3 w ऑलरेडी था और यहां भी 3 w आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 6 w, इसको हम 1 w इंटू 18 भी लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड में, ठीक है। 1 w, यहां भी 1 w, यहां 18 और यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 18, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना आएंगे, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 18 व्हेन 1 वुमन वर्क। हेलो, जब एक औरत 1 वुमन एक औरत अकेले काम करती है तो उसको 18 डेज लगेंगे। चलिए तो हम निकालते हैं कि कितने दिन लगेंगे मैन को कंप्लीट करने में, अकेले जब वो अकेले काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। एक औरत को 18 डेज लग रहे हैं। अब एक मर्द को या एक आदमी को कितना वक्त लगेगा इसी काम को करने में, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ये वर्क है हमारा 2 वुमेन प्लस 5 मैन, इन्होंने 4 डेज में इस वर्क को किया है। अब इसी वर्क को एक मैन कितने दिनों में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 w की जगह 2m पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 w है तो 2 w की जगह आ जाएगा 4m 5m, ये 9m हो गया। इसको हम 1m मल्टीप्लाई 36 लिख सकते हैं। और आप दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, ये डेज हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो डेज हैं, यहाँ 36, यहाँ 1m दोनों इक्वल हैं, तो 36 की जगह डेज आ गया, तो डेज कितने मिलेंगे हमको 18। जब एक मैन करता है 1 मैन वर्क alone when one man works alone, उसको कितने डेज लगेंगे 18, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। उसको अपने घर जाना है, कुछ रास्ता उसने ट्रेन से सफर किया है और कुछ रास्ते को उसने बस में ट्रेवल किया है। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो अगर वो जाती है
ट्रेन से 60 किलोमीटर और बाकी का रास्ता वो बस से ट्रेवल करती है तो उसको 4 आवर्स लगते हैं। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है बस से, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो जा रही है तो टाइम टेकन बाय, इसमें आपको करना पड़ेगा टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस बस इज इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है 4 आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास टाइम अगर हमको निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, उसमें 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और बाकी वो बस से ट्रेवल कर रही है। तो 60 किलोमीटर में उसको कितना टाइम लगा है, ट्रेन से जो वो ट्रेवलिंग कर रही है उसमें उसको 60 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने में कितना टाइम लगा, तो वो होगा, मैंने बताया आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 60 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है उसको, और उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, इतना टाइम उसको ट्रेन से ट्रेवलिंग करने में लगा है 60 किलोमीटर। और उसके बाद वो बाकी का रिमेनिंग पार्ट किससे ट्रेवलिंग कर रही है, बस से। तो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर को हटा देंगे तो कितने किलोमीटर रह जाएंगे, 240। तो 240 किलोमीटर बस से ट्रेवलिंग किया और बस में क्या स्पीड रही है उसकी y, बस की स्पीड क्या थी y किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम लगा उसको ट्रेन में और ये टाइम लगा उसको बस में, और ये दोनों टाइम मिलाकर उसको कितना टाइम लग रहा था, शी टेक्स 4 आवर्स। तो ट्रेन और बस में ट्रेवलिंग करने में जो टाइम लगा है वो इक्वल है आपके 4 आवर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर वही 1/x को, चलिए पहले ये इक्वेशन हो गई है, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, जो हम अभी तक लेट करते चले आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, ये देखिए यहाँ पर मैं इसके बाद हो जाएगा ये 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो अगर हम इसको चलिए 4 आवर्स, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं ब्लैक से लिख देता हूं, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब कंडीशन 2 देखते हैं। तो कंडीशन 2 है आपके पास, कंडीशन 2, जब वो 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर रही है ट्रेन में, तो 100 किलोमीटर ट्रेवलिंग करने में उसको कितना टाइम लगा है, 100/x प्लस रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया है डिस्टेंस उसका 200। तो 200 उसने ट्रेवल किया है बस से, और बस में उसकी स्पीड रही है y किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम लगा उसको ट्रेन में और इतना टाइम लगा उसको बस में, और ये लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में शी टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बिफोर। तो 10 मिनट्स, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। तो जितना टाइम पहली कंडीशन में लग रहा था उससे अब 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले टाइम लग रहा था उसको 4 आवर्स और प्लस अब 10 मिनट्स और लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आवर्स में है ये मिनट में, तो इन मिनट्स को हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर ये मिनट की जगह हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगेन हमने जो लेट किया था 1/x इज इक्वल टू पी और 1/y इज इक्वल टू क्यू, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा 240 प्लस 10/60, या आप यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते थे। चलिए बाद में कर देता हूं। यहाँ पर 250/60, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये बचा 225/6 और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब देख रहे हैं आप, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक मेथड यूज करके, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसलिए मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के आपको छोड़ दिया है। इसको आप अपने से ट्राई कीजिए और आप इनकी स्पीड निकालिए कि x और y ट्रेन में क्या स्पीड रही है और बस में क्या स्पीड रही है, वो आपको निकालने में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टोटल हमने सारी एक्सरसाइजेस 3.1 से लेकर 3.6 तक 6 वीडियोस में कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारा ये सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर फिनिश होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तो यहाँ पर मैं साइन ऑफ करता हूँ आज के लिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।